अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज 13 फरवरी को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम लिया, उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं कि उस पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए थे, टोटल 50 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें 30 एमसीक्यू सब्जेक्ट से थे और उसके बाद जो बाकी एमसीक्यूज़ हमारे पास थे, 10 एमसीक्यूज़ जर्नल जीके थे और जो 10 एमसीक्यूज़ थे वो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ थे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द पीएच ऑफ, कि यहाँ पे पीएच पूछ रहा है, 0.1 मोलर सॉल्यूशंस इन्होंने दी है, जिसमें ये कह रहा है कि जो पायरिक एसिड है, इस पायरिक एसिड विल बी, उसकी पीएच क्या होगी। ये हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन दी हुई है और कंसंट्रेशन से आप क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। पायरिक एसिड जो हमारे पास होता है वो मोनोप्रोटिक होता है, तो इसकी जो पीएच हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, जो 4.5 क्या होती है इसकी पीएच होती है किसकी, इस को सॉल्यूशंस करेंगे लाग वाले फार्मूले के साथ। तो एमसीक्यूज नंबर 1 था कि द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ पायरविक एसिड विल बी, इसकी पीएच क्या होगी। तो इसमें आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे पीएच वाला कि आपको कंसंट्रेशन से मिली हुई है इज इक्वल टू द जो नेगेटिव लाग और नेगेटिव लाग, और यहाँ पे आप H प्लस साइंस पायरविक एसिड की रखेंगे जो आपके पास कंसंट्रेशन मिली है 0.1 मोलर सॉल्यूशंस। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा कि करेक्ट होगा इसमें से। उसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज था वो इसलिए में आता है कि जद्दुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ, जद्दुल अंबिया जो होता है वो टाइटल किसका होता है। तो जद्दुल अंबिया हम उसको कहते हैं कि जिसकी जो औलाद है वो ज़्यादा अंबिया फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इसको टाइटल दिया जाता है किसका, एज जद्दुल अंबिया का टाइटल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ है करेक्ट ऑप्शन से। उसके बाद कह रहा था द रेट लॉ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये हमारे पास रिएक्शन से जिसमें जो इसके पास क्या था कि दो स्टेप थे, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप था, इसमें दो स्टेप है। तो जो हमारे पास ये चीज़ एक क्लियर आपको कर दूं कि हमेशा जो रेट होता है वो स्लो स्टेप का कैलकुलेट किया जाता है। रेट डिटरमाइंड स्टेप हमेशा स्लो होता है, तो स्लो स्टेप पहला ही था। तो यहाँ पे जो ये चीज़ आपके पास मिली हुई है कि रेट ऑफ रिएक्शंस आप लिखेंगे और इज़ इक्वल टू द के रखेंगे और यहाँ पे एन ओ जो है वो रखेंगे आप NO2, और NO2 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन नंबर बी था वो क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। बी जो जवाब होगा वो क्या होगा कि करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें हमारे पास कौन सा है जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है नहीं होता। तो विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम जो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर बी भी है, और एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास क्या है कि करेक्ट है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 की बात करें, इज नॉट ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शंस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि जो ऑप्शन नंबर हेलोजिनेशन से, ये भी एडिशन रिएक्शंस होता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन से ये भी होता है, हाइड्रेशन से भी होता है। जो डिहाइड्रेशन से होता है ना, ये एडिशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रिमूविंग होती है किसकी, वाटर मालिक्यूल्स की। तो वाटर मालिक्यूल्स को रिमूव करते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शंस नहीं होगा। उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 6 की बात करें कि द रिएक्शंस बिटवीन HF, ये एक हमारे पास वीक एसिड होता है, और SB5 जो है लीड्स टू द फार्मूलेशन ऑफ, किसकी फार्मेशंस होगी। तो जब हम रिएक्शंस करवाते हैं किसका, HF का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, इस SB5 के साथ। तो ये नाइट्रोजन फैमिली में से बिस्मिथ से, तो SB5 के साथ अगर आप रिएक्शंस करवाएंगे तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो फार्मेशंस करता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे था हमारे पास कि एमसीक्यूज नंबर जो 6 है, तो 6 में ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है कि करेक्ट जवाब है। बी वाला क्या है कि करेक्ट जवाब है, लेविस एसिड की फॉर्मेशंस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट। अगर हम बात करें एमसीक्यूज नंबर 7 की, कि द डाटर ऑफ न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स डीके ऑफ कार्बन
जो ये 6 एटॉमिक नंबर और यहाँ पे 10 इसका एटॉमिक मास रखा है। तो 6 एटॉमिक नंबर है, 10 मास है। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स को निकालते हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स 2 एटॉमिक नंबर और 4 एटॉमिक मास जो होता है वो बाहर निकालता है। 4 एटॉमिक मास क्या करता है कि ये बाहर निकालता है। तो जब हमारे पास 4 एटॉमिक मास बाहर निकालेगा तो इसमें चेंजिंग्स कौन सी आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करें कि चेंजिंग्स हमारे पास ये होगी कि 2 एटॉमिक नंबर कम होगा तो 4 हो जाएगा और 4 मास कम होगा तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वो क्या था, करेक्ट जवाब था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वो क्या होगा कि करेक्ट होगा। विच केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लाइसरोल, तो ग्लाइसरोल 3 कार्बन वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट जवाब, ये हमारे पास क्या होगा कि करेक्ट होगा। हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, तो रिजोल्यूशंस ऑफ पाकिस्तान किसने किया था। तो फर्स्ट जो था वो लियाकत अली खान ने क्या किया था कि ये रिजोल्यूशंस किया था। मीथेन हमारे पास क्या होता है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट जवाब। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया प्रोड्यूस, देखें कि जब हम HCl को रिएक्शंस करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसके साथ, NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो क्या होता है कि उसमें से फार्मेशन जो होती है वो अमोनियम क्लोराइड की फार्मेशंस होती है। और अमोनियम क्लोराइड्स जो हमारे पास NH4Cl जो होता है ये वाइट फ्यूमिंग होता है। तो अमोनियम क्लोराइड्स की क्या होती है कि फार्मेशंस होती है। तो यहाँ पे वाइट जो फ्यूम्स हैं वो क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट MCQ था कि जो द कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट प्रोड्यूस वाइटिश सॉलिड ऑन कंप्रेशंस, तो अमोनिया तो नहीं हो सकता, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या होती है के फार्मेशंस होती है। जो ऑप्शन नंबर 12 था उसमें ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा कि करेक्ट जवाब होगा, ये ऑप्शन नंबर सी ने। द एंटेनेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, एक्सपेंड हो जाएगा। तो 13 में सी क्या होगा कि करेक्ट होगा, एक्सपेंशंस हो जाएगी। उसके बाद जो वोल्टमेट्री इज़ द फिक्स्ड थ्रू आउट द एनालिसिस, अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने बुक्स में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो वोल्ट मीटर्स हम यूज़ करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन SPSC वालों ने ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे रखा है। ये अब मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन क्या है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा कि करेक्ट होगा हमारे हिसाब से। उसके बाद क्या है कि जो सिनोनिम ऑफ जो MCQs नंबर 15 के अंदर यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है कि आप डिक्शनरी का सिनोनिम्स बताएं। तो डिक्शनरी का सिनोनिम जो होता है वो होता है स्किल्स, कि यहाँ पे स्किल क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट जवाब होगा इसका। उसके बाद कंपाउंड दैट फार्मूला ऑफ X4, अच्छा X4 एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एलिमेंट X के नॉट बी, वो एलिमेंट हमारे पास X के नॉट भी हो सकता है। तो टिन की भी 4 वैलेंसी होती है, सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी होती है, जर्मेनियम की भी 4 वैलेंसी होती है, और जो स्कैंडियम में इसकी 4 वैलेंसी नहीं है। तो ये क्या होगा कि इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट जवाब। उसके बाद MCQ नंबर 17 में क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो यहाँ पे 17 में कह रहा है कि लाइन इज़ अ रोर इज़ टू गिरोल, तो आप बताएं। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा बियर से क्या होता है कि ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ ए करेक्ट जवाब। विच आर द फॉलोइंग के नॉट बी गैस क्रोमेटोग्राफी, अच्छा DAD जो होता है वो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें FID भी यूज़ करते हैं, MS भी यूज़ करते हैं, TCD भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट जवाब, 18 में बी हो जाएगा। उसके बाद 19 में द स्टोरी केव मेंशन इन विच सूर्य द होली कुरान, अच्छा ये सूर्य कैफ के अंदर क्या है कि इसका जिक्र है। 19 में क्या होगा कि ए हो जाएगा। सूर्य कैफ में केव साहबा का जिक्र है कि जो साहबा ने वहाँ पे सो गए थे काफ़ी टाइम्स बाद तक। लेबोरेटरी अमोनिया 14.3 मोलरिटी रख रहा है, डेंसिटी उसकी हमारे पास ये है। तो व्हाट इज़ द मोल फ्रिक्शंस ऑफ अमोनिया, इसकी मोल फ्रिक्शंस हमसे पूछ रहा है। तो 20 में अगर आप इसका फार्मूला यूज़ करेंगे कंप्लीट तो आपके पास इसकी जो मोल फ्रिक्शंस मिलेगी 0.2806 मोल फ्रिक्शंस इसकी आपको मिल जाएगी। जो C6H12 फार्मूला है
तो बताएं ये साइक्लो अल्केन्स होगा, अल्केन होगा, साइक्लो अल्कीन होगा या अल्काइंस होगा। अल्काइन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये फार्मूला इस चीज़ को अप्लाई कर रहा है CN, और H2N को ये फार्मूला लग रहा है। यहाँ तो ये अल्कीन हो सकता है या तो साइक्लो अल्केन हो सकता है, क्योंकि साइक्लो अल्कीन का ही होता है। तो यहाँ पे अल्कीन तो कोई है नहीं, साइक्लो अल्केन जो होगा वो जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। उसके बाद द इडियम गो बनाना मीन्स, कि जो गो बनाना होता है इसका इडियम है इसकी कंप्लीट मीनिंग्स देनी है कि गो बनानास का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो जवाब हमारे पास हो जाएगा, गो बनानास का मतलब होता है एक्ट क्रेजली। इस क्योंकि गो बनानास का मतलब है कि सम कोई चीज़ आप बताएं, एक्सप्रेस करें उनको, तो ये जवाब हमारे पास डी इज़ अ करेक्ट जवाब। तो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन विच ईयर्स। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का वो कब दिया गया था, तो इसमें 1956 में फर्स्ट दिया गया था। जो उसके बाद हमारे पास ये 1957 में इन्होंने अप्लाई किया था बाद में काफ़ी ज़्यादा, और हमारे पास 1973 में आया था। तो 1974 वाला क्या होता है कि अभी तक चल रहा है। उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर द 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्सीजन गैस के 10 मोल्स मिले हुए हैं, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के साथ। तो यहाँ पे 10 हमारे पास क्या होता है कि 2 ज़ा 20 होता है, 10 4 ज़ा क्या होता है कि हमारे पास 40 होता है, 1 10 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा हमारे पास वो ये हो जाएगा कि ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, क्योंकि 10 20 ज़ा, हाँ 22.4 है, तो 10 20 ज़ा हमारे पास 200, और 10 2 ज़ा 20 प्लस में 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट जवाब। अच्छा, G20 समिट इन विच ईयर्स वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये इंडिया के अंदर 2023 के अंदर G20 समिट जो था वो था। उसके बाद ये नरेशन, अच्छा 20 क्वेश्चंस में नरेशंस दी हुई है कि यहाँ पे नरेशंस का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 26 के अंदर कि शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। तो शी ने मुझे कहा कि आज आप क्यों नहीं जा रहे। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चंस को सवाल करें तो यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास सेड है वो आस्क्ड में चला जाएगा कि शी सेड आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट गो दैट डे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, क्योंकि टुडे को हम दैट डे में क्या करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं होगा, कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशंस एट 100%, तो ट्रांसमिट हमेशा क्या हो जाता है 0.0, क्योंकि कोई चीज़ एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, जज़ब नहीं हुई, तो उस वक्त ट्रांसमिट जो है वो पूरा का पूरा सिग्नल नहीं देगा। 28 में एनालॉजी ऑफ दी है किसकी, जीलाट की एंड एन एथेरिस्टिक की। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस होगा वो, क्योंकि ये एक वेबसाइट थी वहाँ से इन्होंने MCQs उठाया है, तो मैंने देखा था वहाँ पे। तो ये जो डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द लुकास रीजेंट अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, लुकास रीजेंट यूज़ किया जाता है अल्कोहल को आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड को हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के अंदर क्या करते हैं कि यूज़ करते हैं, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन तौर पे क्या करता है, वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट जवाब। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो नेक्स्ट MCQs है वो है कि अरेंस जो होते हैं वो अंडरगोज, अरेंस कौन सा रिएक्शन शो करते हैं। तो अरेंस जो होते हैं वो जो रिएक्शन शो करते हैं, वैसे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या करते हैं कि शो करते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक हमारे पास क्या है कि हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है, एडिशन शो नहीं करता बेंजीन जो होता है। उसके बाद हमारे पास 31 में कि इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन भी है, साइक्लोहेक्सेन भी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। अच्छा, बेंजीन भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं रखा, जस्ट इन्होंने एक कार्बन रखा है, मतलब ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो मे बी इनकी ये मिस्टेक, इनको हाइड्रोजन से इन्होंने नहीं रखा
कार्बन से डबल बॉन्ड शो नहीं करिया, लेकिन बेंजीन तो अनसैचुरेटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन एसपीएससी ने ऑप्शन नंबर डी रखा है, ये उनकी गलती है शायद। उसके बाद हमारे पास 32 में सेम नरेशंस दी थी कि मिस किरण सेड डू यूर वर्क क्वाइटली। तो इन्होंने क्वेश्चन मार रखा है, दोबारा यहाँ पे हमारे पास मिस किरण आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और यूअर जो होता है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 में जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है कि करेक्ट है, कि मिस किरण आस्क्ड अस टू डू योर वर्क क्वाइटली। तो यहाँ पे यू को आप अस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 0 केल्विन मीन्स कि -273 क्या होता है कि केल्विन होता है, -273 केल्विन्स। तो यहाँ पे 273 सेल्सियस से 100 सेल्सियस से 200 से हमारे पास 12 फ़ारेनहाइट है, -273 हो जाएगा। 0 केल्विन जो होता है वो बराबर होता है -273 के। वेन साल्ट स्ट्रांग बेस, एक साल्ट है स्ट्रांग बेस का और दूसरा साल्ट है वीक एसिड का। तो एक हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेन साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड कोई ना कोई होगा, एंड वीक एसिड, उनको हमने डिजॉल्व किया वाटर के अंदर, द एनाइन ऑफ साल्ट अंडर गोज हाइड्रोलाइसिस, बेसिक सॉल्यूशंस रिजल्ट, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स रिएक्शंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि के डब्ल्यू वाटर आयोनाइजेशंस अपॉन द H प्लस आइंस। द एंट्रोपी ऑफ स्टीम इज देन आइस, तो हमेशा ग्रेटर होती है क्योंकि स्टीम वेपर्स हैं, वेपर्स जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा डिसऑर्डरेंस क्या होती है कि ज़्यादा इंक्रीज होती है। द लार्जेस्ट आर्गन इन ह्यूमन बॉडी, जो स्किन होता है वो क्या होता है कि लार्जेस्ट आर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद 8 डेगर्स डाउन मीन्स, तो 37 इंग्लिश का क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा कि करेक्ट होगा, टू है बिटर इनमिटी। इज द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर रिएक्शंस 2H2O प्लस H3O प्लस में H में, तो ये लेस सॉल्युबल होता है तो इनका नो यूनिट्स हो जाएगा, अदरवाइज 2/2 यहाँ पे जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, नो यूनिट्स में हम यूज़ करेंगे। व्हाट डज द VPN स्टैंड फॉर, अच्छा VPN का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है। VPN हमारे पास क्या होता है कि एक वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो 39 के अंदर जो, तो 39 में ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए था वो क्या था, करेक्ट था, कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम कहते हैं। एन एलिमेंट दैट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन एसिडिक बनाता है, सल्फर भी एसिडिक बनाता है, कार्बन भी एसिडिक बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कैल्शियम बेसिक बनाता है। फिनोल आर नॉट हैविंग, तो फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, क्लोज्ड चेन भी होता है, रिंग भी होता है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ हज परफॉर्म बाय द मुस्लिम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 42 में क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितने हज परफॉर्म किए थे, तो 42 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब होगा। बी हमारे पास क्या होगा कि करेक्ट होगा, उसकी लाइफ में 2 हज इन्होंने परफॉर्म किए थे। तो 42 में हमारे पास क्या है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 34 में इज इनर्ट केमिकल स्पीसीज, काफ़ी ज़्यादा SMCQs ने परेशान किया कि इनमें से कौन सा इनर्ट है। देखें कि क्लोरीन इन्वायरमेंट में मालिकुलर फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी मालिकुलर फॉर्म में है, और सोडियम नाइट्रोजन भी मालिकुलर फॉर्म में है। तो क्लोरीन कुछ रिएक्शंस करता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ, ऑक्सीजन रस्ट की फॉर्मेशंस करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है वो कभी भी रिएक्शंस नहीं करता, तो नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पजेज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस, तो इनमें से sp3 जो हाइब्रिडाइजेशंस किसकी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। नाउन एडजेक्टिव जो हमारे पास गिनेटिक इज, इसका नाउन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज है करेक्ट जवाब। 0.25 मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यू टू द न्यूट्रलाइज 10 मोलर। अच्छा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे M1, उसके बाद V1 इज इक्वल टू द M2, उसके बाद V2। तो आपके पास M2 जवाब M1 जो है मिला हुआ है कितना
कि 0 पॉइंट जो M1 हमारे पास है वो 0.5 है, 0.25। उसके बाद हमारे पास V2 हमसे V1 पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे V1 हम रखेंगे इज इक्वल टू द M2 हमें दिया हुआ है कि जो M2 था वो हमारे पास था 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास M2 है वो है 10, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास V2 है वो हमें मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है कि 0.50। तो ये 0.50 आपने यहाँ पे रखा। हमें V1 चाहिए तो इसको वहाँ पे जाकर आप डिवाइड्स करेंगे, 0.25 रखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में कैंसिल, 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा 25। तो 5 5 हमारे पास 25 होता है, 25 और 2 5 10 होता है। तो 1 5 1, उसके बाद 10 5 क्या होता है कि 50 होता है, और 10 2 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। These four monkeys always call themselves in the cage। अच्छा, जब दो हो तो आप वहाँ पे बिटवीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चार हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अमंग हो जाएगा। द पिंक कलर ऑफ इनोल्फेथिलीन अल्कलाइन मीडियम्स, तो ये नेगेटिव आयंस की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 48 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द करतापुर कॉरिडोर वाज ओपनड फॉर सिख पिलग्रम इन विच ईयर्स। इमरान खान की हुकूमत थी जिसमें ये गेट जो था, वो कॉरिडोर जो था वो ओपन किया गया था सिखों के लिए, पाकिस्तान के अंदर है। तो 49 में जो जवाब हमारे पास हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी था। तो 2019 के अंदर इन्होंने ये ओपन किया था। अच्छा, हाइड्रोजनेशन ऑफ सिस टू ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटेन लिखना चाहिए था लेकिन इन्होंने ब्यूटेन लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 50 में सी क्या होगा कि करेक्ट होगा कि ब्यूटेन की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। तो ये था पेपर पूरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, और ये अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।